Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को। इन द लास्ट वीडियो हमने नॉमेनक्लेचर की बात करी थी एंड आज की वीडियो में हम लोग वन ऑफ द थ्योरीज दैट वी हैव टू गो थ्रू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में उनकी बात करेंगे विच इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इंट्रोडक्शन आज करेंगे एंड देन नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात होगी, फिर आगे की बात होगी एंड वी विल डू इट फ्रॉम द स्क्रैच until the end properly with a lot of examples, making sure कि हमें सब समझ आ गया है. During this process there are gonna be tips and tricks also जो आपके बहुत काम आने वाली है. तो make sure you keep your eyes ears open for that कि भैया थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स आने वाली हैं. ठीक है, तो शुरू करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. अब कहानी क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की? एक बात तो ये है भाई कि जैसे केमिकल बॉन्डिंग में हमने देखा था ना, जो लॉजिक था वहां पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बिल्कुल वैसा ही है कि साइंटिस्ट्स ने ये देखा कि कुछ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की शेप्स एक जैसी थी, कुछ की अलग थी. फॉर एग्जांपल कुछ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस थे जो ऑक्टाहेड्रल थे, ठीक है, और कुछ ऐसे थे जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के थे, कुछ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के थे. तो उन्होंने सोचा यार इसके पीछे क्या लॉजिक होगा. फिर थोड़ा और सोचा तो उन्होंने देखा कि भाई एक सेकेंड, मैग्नेटिक बिहेवियर भी अलग है. कुछ जो है वो पैरामैग्नेटिक है, कुछ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस डायामैग्नेटिक है, मतलब उनमें मैग्नेटिज्म है ही नहीं. तो अब कोवेलेंट की कहानी वाली बातें शुरू हुई. उन्होंने ये देखा कि भाई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जब हमने मैग्नेटिक कैरेक्टर के निकाले, जब हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. कहानी सुनते रहो, ये सब तो तुम स्क्रीनशॉट ले लेते हो. तो उन्होंने देखा यार ये वैल्यूज भी अलग है. तो एक थ्योरी जो है उसका इजाद किया गया. अब वो थ्योरी एग्जैक्टली वैसी है जैसी हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी थी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि भाई पॉलिंग ने किया है सब कुछ कारनामा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का. और थ्योरी ये कहती है कि यार देखो, कुछ लिगेंड्स आने हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स आने हैं. वन ऑफ द थ्योरीज है ये, ठीक है. कुछ इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स आने हैं. तो मेटल जो है, या वो जो मेटल सेंट्रल एटम या तो मेटल या तो आयन है, उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो बॉन्डिंग करेगा. अच्छा, बॉन्डिंग करने के लिए ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होना जरूरी है, वीबीटी. ठीक है, तो यार ये जो मेटल है ना, ये अपने ऑर्बिटल्स को आपस में कंबाइन कराएगा, मिक्स कराएगा, हाइब्रिडाइज कराएगा और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जो एग्जैक्टली एक जैसे होंगे इन एनर्जी, शेप, एवरीथिंग. और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जाएंगे फिर लिगेंड्स को बोलने कि भाई अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें दो. और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल सामने वाले लिगेंड के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे, उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेंगे और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन गया होगा. ये इनकी थ्योरी थी. तो उन्होंने ये बोला कि द मेटल एटम और आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स यूज देयर n-1 d ऑर्बिटल्स, ns ऑर्बिटल्स, np ऑर्बिटल्स या nd ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, गिविंग अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्री. ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जाके ओवरलैप करते हैं लिगेंड के ऑर्बिटल से, जो इनको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उन नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में देते हैं. पूरा जो है कॉम्प्लेक्स वो बन के सामने आ जाता है. ये थ्योरी थी वीबीटी के पीछे. ठीक है जी. अब वीबीटी की ये थ्योरी आ गई. अब बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या. अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ा तो आपको पता है, और अगर आप भूल गए हो या जो भी प्रॉब्लम है, आई डोंट केयर, बात समझो, दोबारा याद आ जाएगी. जिनको आता है ऑसम, रिकॉल हो रहा है. जिनको नहीं आता है इवन बेटर, सीख रहे हो स्क्रैच से. तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट था मिक्सिंग का कंसेप्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक ग्लास पेप्सी लूँ और 3 ग्लास फैंटा लूँ और इनको मिक्स कर दूँ और एक जग भर दूँ, ठीक है, और फिर मैं इस जग में इन सबको मिक्स करने के बाद 4 नए ग्लास भरना चाहूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो अलग, एक में फैंटा और एक में पेप्सी और बाकी दो में भी फैंटा ऐसे आएगा? नहीं ना, वो तो अंदर मिक्स हो गए. तो जो भी कंटेंट आएगा वो सब में मिक्स्ड कंटेंट आएगा. और टोटल 4 ही ग्लास दोबारा भर पाऊंगी मैं. ये जो 4 खाली करे थे यही दोबारा भरेंगे, पर अब हर ग्लास में पेप्सी और फैंटा मिक्स्ड है. यही हाइब्रिडाइजेशन है कि जब एक एटम के और या आयन के
ऑर्बिटल्स, अपने ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं, ठीक है, तो पहली बात, जितने ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हुए हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स बन सकते हैं। अब यहां पे मैंने 4 ग्लासेस मिक्स किया था, एक पेप्सी 4 फैंटा मिक्स किया था, और जब मैंने उसको वापस ग्लासेस भरे उस जग में से तो 4 ही ग्लासेस भरे, ठीक है, और ये चारों ग्लासेस बिल्कुल आइडेंटिकल टाइप के हुए, है ना, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम हुए। ऐसे ही जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं वो इक्विवेलेंट इन एनर्जी, इक्विवेलेंट इन शेप होते हैं, सेम गेम खेलते हैं, एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर बेटर देन द पेरेंट ऑर्बिटल्स। याद है ये बात, किसी ना किसी तरीके से वो बेटर होते हैं। एस ऑर्बिटल से ओरिएंटेशन में बेटर हो जाते हैं, पी ऑर्बिटल से एनर्जी में बेटर हो जाते हैं, तो अपने पेरेंट ऑर्बिटल से कुछ ना कुछ अच्छा फीचर लेके आते हैं और सामने वाले का अच्छा फीचर लेके आते हैं ताकि वो पेरेंट से थोड़ा बेटर हो जाए, है ना। जैसे 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 समझो समझो समझो, एस ऑर्बिटल गोल मटोल, है ना, कोई एक डायरेक्शनल नहीं है वो, पी ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो अब एस ऑर्बिटल लोअर इन एनर्जी होता है, वो उसका अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है, बेटर बॉन्ड्स, बट वो डायरेक्शनल नहीं है, ठीक। तो जब एस और पी आपस में मिक्स होंगे दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे उनके बच्चे में, है ना, तो वो एस से बेटर क्यों होगा? देखो एनर्जी तो कम आई, उसका अच्छा फीचर आया, बट द बेबी गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, उसके पास डायरेक्शनल कैरेक्टर भी आया, इसीलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बेटर बॉन्डिंग करते हैं अपने पेरेंट ऑर्बिटल से, ठीक है जी। तो इसलिए इस मेटल या इस सेंट्रल एटम, इस सेंट्रल आयन के अपने ऑर्बिटल्स ने आपस में हाइब्रिडाइज किया। जितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। दिस इज ऑर्बिटल कंजर्वेशन प्रिंसिपल। परफेक्ट, ठीक है, और परफेक्ट मिक्सिंग होती है। याद आ रहा है केमिकल बॉन्डिंग वाली चीज, वही वही sp3 वही सब चीजें हैं। तो जब sp3 होता है तो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो कितने नए ऑर्बिटल्स बनेंगे? 4 नए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं, 4 न्यू बनेंगे। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक d एक s 2p, 4 लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जब 1s 1d 2p आपस में कंबाइन करेंगे। sp2d 4 नए ऑर्बिटल्स हैं। sp3d2 एक s 3p और 2d ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो 1 + 3 4 + 2 6 न्यू sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे जो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री रिप्रेजेंट करते हैं जो है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। जैसे sp3d2 है वैसे ही d2sp3 है। फर्क क्या है? ये dsp2 sp2d में क्या फर्क है, sp3d2 d2sp3 में क्या फर्क है, ये सब बातें हम अभी करेंगे when we are going to talk about the 3D series and the 4D series and everything, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। अब बात करते हैं, ठीक है, क्या है हाइब्रिडाइजेशन? ऑसम, मुझे रिकॉल हो गया केमिकल बॉन्डिंग वाली चीज, आई एम फाइन विद इट। क्या है हाइब्रिडाइजेशन? आई एम देयर विद यू। क्यों है हाइब्रिडाइजेशन? अभी मैंने उसका भी आंसर दिया। क्यों हो रही है हाइब्रिडाइजेशन? क्यों दिमाग में क्वेश्चन आया हमारे, और फिर हमने क्या सोचा? हमने ये सोचा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बेटर बॉन्डिंग करते हैं पेरेंट से, है ना, दे गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन होती है ताकि इक्विवेलेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स बने, एक सिमिलर शेप के ऑर्बिटल्स बने जो एक डिफाइन करे एक ज्योमेट्री को और अच्छे से एक कॉम्प्लेक्स बन के हमारे सामने है, इसलिए होती है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है जी। याद रखिएगा ये मैग्नेटिक मोमेंट जो एक एक्सपेरिमेंटल चीज है, इसकी वजह से साइंटिस्ट्स का ब्रेनस्टॉर्मिंग चालू हुई कि क्यों होता है क्यों होता है क्यों होता है। देन दे केम अप विद द थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पॉलिंग ने दी, उस बारे में बातें हुई, फिर ये बात आई कि इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम ये डिफाइन कर सकते हैं इस थ्योरी को कि भाई इन चीज़ों का लेना देना हाइब्रिडाइजेशन से और ज्योमेट्री से, और मतलब AUR वाला हिंदी वाला, और ज्योमेट्री से ये इसका लेना देना है, ठीक है जी। अभी हम कहानी सुन रहे हैं ना, सुन। पॉलिंग ने बोला कि यार मैंने ना ये VBT पूरी दे दी है, मैंने समझा दिया हाइब्रिडाइजेशन होता है, नाउ गो है। तो हमारे दिमाग में एक सवाल है यार, एक सेकेंड, ये तो बता दो कि ठीक है मैं मेटल के अपने ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग कर दूंगी, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे, वो जाके लिगेंड को बोलेंगे लाओ हमारे साथ ओवरलैप करो
और हमें अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन गया, बढ़िया। पर ये तो बताओ कि ऐसे कौन डिसाइड करता है कि तुम मैग्नेटिक हो, तुम मैग्नेटिक नहीं हो, ऐसे कौन डिसाइड करता है? हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्पिन करते हैं अपनी एक्सिस पे, वो उनका गेम होता है, स्पिनिंग की वजह से दे बिहेव एज टाइनी मैग्नेट्स, मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, ठीक है, सब सब वी गेट इन ब्रीफ। ये बताओ ये कैसे डिसाइड होता है कि तुम बनोगे मैग्नेटिक और तुम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनोगे नॉन मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक स्पीशीज हो तुम, काहे? तो इसमें पॉलिंग ने बोला कि ये इनकमिंग लिगेंड्स का चक्कर है बाबू भैया। जब आप ये कहानी पढ़ रहे हो वीबीटी की, तो आप सिर्फ सेंट्रल मेटल और उसके ऑर्बिटल्स पे, सिर्फ उस पे मत फोकस कीजिए, ऑफ कोर्स उस पे कीजिए फॉर द शेप, फॉर ज्योमेट्री, फॉर हाइब्रिडाइजेशन, ऑफ कोर्स आई एम नॉट टेकिंग दैट अवे फ्रॉम यू, वो नॉलेज बहुत नीडेड है, बट यू ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन द इनकमिंग लिगेंड्स, क्योंकि उनका भी खेल है। वो डिसाइड भी कर सकते हैं कि जो मेरे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है जो बनेगा उनके आने की वजह से, उनके जुड़ने की वजह से, वो मैग्नेटिक कैसा होगा, मतलब वो पैरामैग्नेटिक होगा या वो डायमैग्नेटिक होगा, या वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाएगा या तो नहीं दिखाएगा, ये डिसाइड करते हैं लिगेंड्स। तो उनके बारे में भी हमें सोचना जरूरी है। अब ये लिगेंड्स कैसे डिसाइड करते हैं, कहानी चल रही है, देखो आराम से, ये वाली वीडियो कहानी की वीडियो है, सुनते चलो, क्योंकि ये सब बाद में मैं यूज करवाने वाली हूँ, ठीक है? अब हमने सोचा ठीक है, लिगेंड्स का चक्कर हुआ, कुछ बताओ, फिर बता रहे हो तो बताओ, नहीं बता रहे हो तो फिर ठीक है, या सोच लेते हैं कि कुछ होता होगा। उसने ये बोला कि देख यार, लिगेंड क्या है? लिगेंड है इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज, जिन्होंने आना है अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में देने हैं, सेंट्रल एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल में देने हैं, और इन्होंने कॉम्प्लेक्स बना देना है। हमने कहा बढ़िया। अब ये जो लिगेंड्स आते हैं ना, ये कुछ लिगेंड्स काफी स्ट्रॉन्ग आते हैं, कुछ नॉट सो मच। कुछ लिगेंड्स के पास ऐसी शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां, कि वो आते हुए ऐसा कार्यक्रम करते हैं कि वो मेटल को बोलते हैं सुन जगह बना, तूने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने ना, तूने हमें इतने ऑर्बिटल्स देने, हमने उनमें इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, हम ये चाहते हैं कि तू ये वाले ऑर्बिटल्स यूज करे, जिसके लिए तुझे अपने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करना पड़ेगा। मतलब वो लिगेंड्स के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो आते हुए ये डिसाइड करते हैं कि वो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को, वो सेंट्रल एटम, वो सेंट्रल आयन के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवाते हैं। वो उन्हें नहीं चाहिए था पेयर, वो आराम से बैठे थे, वो 3D5 था, 3D5 था, उन्होंने बोला चलो चलो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर करो, पेयर करो, जगह चाहिए, जगह चाहिए, पेयर करो, हमें ये वाले ऑर्बिटल्स चाहिए अपनी बॉन्डिंग में। ऐसे लिगेंड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, जो आते हुए ये मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवाते हैं। अब देखो थ्योरी चल रही है, कहानी गढ़ी जा रही है, मनगढ़ंत। ऑफ कोर्स बहुत थैंकफुल है हम ये वीबीटी के लिए, ये ना आता तो सीएफटी ले ना कर पाते हम लोग, इसमें ड्रॉबैक्स ना ढूंढते तो आगे की बातें ना कर पाते, है ना? तो अच्छी बात है ये आई, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ फ्लॉ दिख रहा है, हमें लग रहा है कि ऐसे कैसे, ऐसे कैसे कुछ के पास वो दिव्य शक्तियां हैं, कुछ के पास नहीं है। पर ठीक है, वील होल्ड दैट थॉट, हम अभी आपकी बात ऊपर कर देते हैं कि ठीक है, कुछ लिगेंड्स ऐसे हैं जो आके बोलते हैं मेटल को चल अपने इलेक्ट्रॉन पेयर कर, जगह चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, उनके पास वो स्ट्रेंथ है कि वो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन्स पेयर कराते हैं। और कुछ लिगेंड्स ऐसे आते हैं चल नहीं कर पाते, वो वीक लिगेंड्स हैं जो ये कार्यक्रम नहीं कर पाते। ठीक है, एक सेकेंड, आपने अभी एग्जाम्पल दिया कि ऐसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया, बोले और चल भी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर कर 3D5 वाले को, तो वो 5 के 5 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो पांचों पेयर हो जाएंगे। सिर्फ उतने इलेक्ट्रॉन्स पेयर करेगा जितनी उसको नीड है, जो जगह उसको चाहिए, सिर्फ उतनी जगह उसको मिल जाए, उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा। और अगर जरूरत नहीं हुई तो स्ट्रॉन्ग वाला भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सोफा पड़ा है तुम्हारे सामने, या तुम स्ट्रॉन्ग तगड़े एकदम, तुम्हारी टॉर है दुनिया में, तुम गए वहां पे ना, 3 लोग बैठे हैं, 3 सीटर सोफा है, तुमने एक को बोला चल बे उठ, ठीक, क्योंकि तुम्हें जगह चाहिए, तुम स्ट्रॉन्ग हो, और वो इंटिमिडेट होके उठ जाएगा। बट तुमने उतने को ही उठाया ना, तुमने वो अपनी एनर्जी खर्च करी उसको कन्विंस करने में या इंटिमिडेट करने में या व्हाटएवर, तुमने वो एनर्जी उस एक पे खर्च करी जिसको तुम्हें उठाना है, क्योंकि तुम्हें वो एक सीट की जरूरत है। तुमने तीनों को नहीं उठाया, तुमने बोला छोड़ यार इनसे, यार पड़े रहना, मेरे को तो एक ही जगह चाहिए ना, एक ही सीट चाहिए ना। तो मैंने उसको उड़ा दिया कि उठ यार उधर जाके बैठ, जो तुम अपने छोटे भाई बहनों के साथ
बहुत नॉर्मली करते हो, है ना। एक सोफे पे पापा मम्मी छोटा भाई छोटी बहन बैठे हैं, तो कौन उठेगा? सबको पता है कौन उठेगा। तुमको पता है, मम्मी पापा को पता है, उस छोटे भाई बहन को पता है, मैं घर में सबसे छोटी हूँ तो मुझे पता है कि मुझे उठना होता है। उठो, निकलो वहां से, चाहिए नहीं हो तुम, जब तक पानी ना चाहिए हो या रिमोट ना चाहिए हो। सिंपल स्लेवरी टास्क छोटे भाई बहन का, राइट। दिस इज वॉट यू डू ना। वो पावर डायनामिक्स वहां पे है ना, तुम स्ट्रोंगर हो, तुमने लेकिन उसको उठाया जितनी तुम्हें जगह की जरूरत थी। सेम लिगेंड्स करते हैं, वो उनको उठाते हैं कि भाई तुम निकलो, ये जगह हमें चाहिए, बाकियों को तंग वंग नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आगे जब मैं तुम्हें पूरा ये वीबीटी विद एग्जांपल्स कराऊंगी तो तुम वहां कंफ्यूज नहीं होने चाहिए हो कि क्यों 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स के नहीं पेयर हुए, क्योंकि उसको अपनी एनर्जी उसमें नहीं खर्च करनी ब्रो, उसको नहीं खर्च करनी। उसको जितनी जगह चाहिए, अगर उसके पास वो स्ट्रेंथ है तो वो उसको स्मार्टली यूज करेगा कि मुझे ये 2 ऑर्बिटल खाली चाहिए, इनके इलेक्ट्रॉन्स को बोलो उड़ो यहाँ से, मुझे बाकी चाहिए ही नहीं। वो बैठे हैं उठे हैं जो कर रहे हैं करें, मेरे को इन दोनों को पेयर कर हटवाना है वहां से, तो कहीं और जाके पेयर हो, मैं वहां अपनी पावर डायनामिक्स दिखाऊंगी। सो रिमेंबर एंड ऑलवेज रिमेंबर, द पेयरिंग अप फन डिड नॉट वायलेट दी हंड्स रूल, क्योंकि वो तो वायलेट नहीं कर सकता ना ऐसे पॉलिंग किसी और का रूल, जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था, हुंड्स रूल, सॉरी व्हाई डिड आई से हंड्स, हुंड्स रूल, ठीक है, वो उसको वायलेट नहीं कर सकता। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि पेयरिंग उतनी ही होगी जितनी रिक्वायर्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, प्लीज मत भूलना, अगली वीडियो में बहुत काम आने वाला है ये, अगली 2 वीडियोस में, ठीक है जी। इस बात समझते हैं, डू ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप? नोप। देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये जो Cn- है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मैं बता रही हूँ अभी लिस्ट दूंगी, अभी बता रही हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की गिनती में आता है, ठीक है। तो अब मैं पहले ये डिसाइड करूंगी कि सेंट्रल एटम जो है ना, उसके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। कितने? कितने? एक सेकेंड समझो, अगर मेरे को, मैं लिगेंड हूँ, मुझे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, मेरे एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, मैं सामने वाले का एक ही ऑर्बिटल लूंगा, उसके साथ ओवरलैप करूंगी और उसमें अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दूंगी। मतलब पर पर बॉन्ड मेरे को एक ओवरलैप चाहिए। मतलब मैं लिगेंड 1 हूं, है ना, ये मेरा ऑर्बिटल है, सामने से मुझे एक ऑर्बिटल चाहिए और मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें डोनेट कर दूंगी। ओके, सो बिकॉज आई हैव 6 लिगेंड्स हियर, बिकॉज आई हैव 6 लिगेंड्स हियर दैट आर इनकमिंग, तो इस मेटल के पास 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होने चाहिए, 1 फॉर ईच। 6 लिगेंड्स ने आना है, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए, 1 फॉर ईच, ठीक है। तो इसको 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए। ओके, वी हैव डन हाइब्रिडाइजेशन इन केमिकल बॉन्डिंग, वी माइट जस्ट बी एबल टू डू इट। थोड़ा सा मैं समझाती हूँ कि यहाँ पे आयरन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। कैसे आई कैसे आई? अरे पुरानी बातें आ रही है, पुरानी बातें आ रही हैं, बस मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ, अभी पढ़ाना नहीं शुरू किया, अभी कहानी पे अटके रहो, ये तो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। नहीं समझा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आएगा ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे चार्ज होता है -1, x +6 इंटू -1 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट डन, रिडॉक्स में इसमें एवरीथिंग इज डन, x is equal to +3, iron is in +3 oxidation state, awesome। अंजे, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी +3 में? आयरन क्या होता है? आर्गन, 3d क्या? 3d6 4s2। आई होप स्ट्रक्चर ऑफ एटम याद है, 3 इलेक्ट्रॉन्स उड़ाने हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3 इलेक्ट्रॉन्स कम करने हैं। सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, तो ये 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन्स उड़ गए तो +2, और एक इसका उड़ेगा, तो Fe3+ की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d5, ठीक है, आर्गन 3d5 हो जाएगी ये, फॉलोइंग द ह्यून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी 3d। 3d के बाद कौन सा ऑर्बिटल होता है ये हमें याद है एनर्जी वाइज, 4s, 4s के बाद होता है 4p, और 4p के बाद होता है 4d। करेक्ट जा रहे हैं हम, 3d 4s 4p 4d,
परफेक्ट, ओके। ना 6 ऑर्बिटल्स इस आयरन सेंट्रल आयन के पास होने चाहिए, क्योंकि वो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देगा, तभी वो 6 लिगेंड्स उन 6 के साथ बॉन्डिंग करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर पाएंगे, राइट। अच्छा, 6 खाली ऑर्बिटल्स होंगे तभी 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की हमने हाइब्रिडाइजेशन करी भी है केमिकल बॉन्डिंग में, या तो sp3d2 या तो d2sp3, या तो sp3d2 या तो d2sp3। फर्क क्या? जब d2sp3 बोलते हैं तो मतलब अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, और जब sp3d2 बोलते हैं तो मतलब बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज हो रहा है। 4d वाला यूज होगा अगर इस केस में तो हम sp3d2 बोलेंगे, और 3d वाले 2 ऑर्बिटल्स यूज होंगे तो d2sp3, तभी जाके 6 नए d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे अगर अंदर वाले d2 यूज हुए, ठीक है। और वो फिर जाके लिगेंड्स के साथ Cn- से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेंगे और पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अगर बाहर वाला डी यूज होता है तो sp3d2 वाले 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे इक्विवेलेंट इन एनर्जी, जो जाके लिगेंड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके आ जाएंगे। हो गया, ओके। 6 खाली ऑर्बिटल्स चाहिए क्योंकि लिगेंड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके आनी है। अब ये जो Cn- लिगेंड है ये है स्ट्रॉन्ग, ये बोलना जगह बनाओ, हमें अंदर वाले 2d चाहिए। अंदर वाले 2d का मतलब है ये दोनों खाली होने चाहिए। तो वो कहता है जाओ बेटा तुम भी वहां जाके पेयर हो, जाओ बेटा तुम भी वहां जाके पेयर हो। 2 इलेक्ट्रॉन्स को कहीं पेयर करवा देता है, अगर वो पेयर हो पा रहे हैं, यहाँ पे पेयर करवा देता है अपनी हिम्मत लाके, क्योंकि उसको ये जगह और ये जगह खाली चाहिए, क्योंकि उसको d2sp3 हाइब्रिडाइज्ड 6 ऑर्बिटल्स चाहिए। उन्हीं के साथ बॉन्डिंग करेगा, स्ट्रॉन्ग है, मस्त है तो है। लेकिन तुम ध्यान से देख रहे हो, उसने इस अनपेयर्ड को कुछ नहीं कहा, कह रहे तू जो करना है कर, तेरे से मतलब ही नहीं है मुझे, इन दोनों से जगह खाली करानी थी करा दी। ये एक्ट करता है ऐसे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जो होते हैं वो ऐसे एक्ट करते हैं। बात समझ आई? ऐसे पेयरिंग कराते हैं, समझते हैं, अभी तो बात शुरू हो रही है, कहानी चल रही है, कहानी चलाते रहेंगे। अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, जो मैंने अभी बताया 2 तरह के होते हैं, d2sp3 या sp3d2। फर्क क्या है? कुछ नहीं। अभी मैं गिर जाती भाई, मजे आ जाते हैं, फिर तो वायरल हो ही जाती है वीडियो। गिर गई, पढ़ाते हुए गिर गई। सुनो, देखो, मैं ये बोल रही हूँ कि d2sp3 sp3d2 क्या फर्क है। जैसे अभी हमने आयरन की बात करी, बात करते हैं आराम से। आयरन की बात करी, आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, 3d5 था, ठीक है। अब आने वाला लिगेंड जो है ना, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो डिसाइड कर पाए कि मेरे को तो अंदर वाले डी के यूज ही करना है, अगर पेयरिंग हो पा रही है। देखो सीधी सी बात है, देखो तुम अपने छोटे भाई बहन को उठा पाए क्योंकि वो छोटा भाई बहन था, पावर डायनामिक्स, और वो उठ के कहीं और बैठ सकता था, कहीं और जगह थी पेयरिंग करने की, कहीं और जगह थी। भाई अगर किसी में जगह ही ना हो तो हम ये बातें करेंगे ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे Cn- ने ऐसा करा, उसने वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को बोला उठो बेटा चलो निकलो यहाँ से, पेयर हो पीछे जाके, और उसने सिर्फ वो 2 ऑर्बिटल्स पे फोकस करा, उसको मतलब ही नहीं है बाकी चीजों से। वो 2 खाली करवा पा रहा था, उसने वो 2 खाली करवाए। d2 अंदर वाले 2d s और 3p मिलके 6 नए d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, जिन्होंने जाके इन लिगेंड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ली और ये कॉम्प्लेक्स बन गया। यही अगर इसकी जगह ये फ्लोरीन हो, F-, मैं बता रही हूँ वीक लिगेंड है, अभी बात करेंगे उस बारे में भी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। वीक लिगेंड है, ठीक है, मैंने बताया तुम्हें, मैंने बताया नहीं चलती उसके घर पे, वीक लिगेंड है। अब वो आया, अब वो देख रहा है कि ये भरे में, उसकी किस्मत अच्छी नहीं है, ये 2 जगह खाली नहीं थी और वो खाली करा नहीं सकता है। सैड, बट दैट्स हाउ लाइफ इज, वो नहीं करा सकता है। तो अब उसको 6 F- आ रहे हैं, तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो चाहिए। अब वो अंदर वाले खाली नहीं करा सकता है, तो मेटल के कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में? एक S, 3p और 2 बाहर वाले D। अंदर वाले पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते हैं, 2 बाहर वाले D पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे 6 नए sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आउटर ऑर्बिटल यूज हुआ है,
ठीक है जी। इसीलिए जब अंदर वाले 2 डी यूज होते हैं तो हम ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और जब बाहर वाले यूज हो तो हम उनको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ऐसे ही टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस 2 तरह के देखोगे, एक तो sp3 जैसे हमने केमिकल बॉन्डिंग में देखे हैं वैसे ही, एक s और 3 p मिलके। एक sd3 कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं जो हम इस चैप्टर में देखेंगे। एक s और 3 d ऑर्बिटल्स मिलते हैं। कौन से d? dxy, dyz, dxz। किसके ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, लिगेंड के या मेटल के? मेटल के, सेंट्रल एटम के। सेंट्रल एटम, सेंट्रल आयन, इनके ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, खाली ऑर्बिटल्स। फिर लिगेंड उनमें बॉन्डिंग ओवरलैप करके अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस भी 2 तरह के पढ़ोगे इस चैप्टर में, sp2d एंड d2sp2, dsp2 सॉरी, sp2d एंड dsp2। आउटर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल, जब अंदर वाला डी यूज हो और जब बाहर वाला डी यूज हो, ठीक है जी। ठीक है, ये हो गया जी इंट्रोडक्शन। वी आर डन विद व्हाट हैपेंस इन वीबीटी। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद हाउ इट हैपेंस। हम कैसे करेंगे, हम कैसे अप्रोच करेंगे प्रॉब्लम्स को, हमें कैसे पता चलेगा तुम जहां जहां कंफ्यूज होते हो, जो जो तुम्हारे वीक पॉइंट्स हैं। आई प्रॉमिस नेक्स्ट 2 वीडियोस छू मंतर, और नेक्स्ट 2 वीडियोस में वो स्ट्रेंथ आ गई ना, वो चीजें समझ आने लगी ना, वो टिप्स एंड ट्रिक्स सीख गए ना जब, तो CFT तो मक्खन है पक्का। लगेगा भी ऐसा सो किया है, अच्छा बात समझ आ गई क्यों अलग है। मैं तुम्हें कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस दिखाऊंगी क्यों अलग है और क्यों सेम है। बातें सब में सिमिलर है, बस थ्योरीज अलग अलग है, ठीक है जी। ठीक है, तरीके अलग है समझाने के। वो आयनिक मॉडल लेता है, हम यहाँ पे कोवेलेंट से चल रहे हैं, हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन घुसा रहे हैं, वहां ऐसी कोई बातें ही नहीं है, ठीक। पर समझ सब आएगा, प्रॉमिस, ठीक है जी। एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, आई रियली एम, बिकॉज मैं उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराने वाली हूँ, बहुत सारी चीजें सिखाने वाली हूँ। आई रियली एम एक्साइटेड फॉर दिस चैप्टर। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बता दो कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, और अगर कर दिया तो और उससे करवा दो यार, व्हाट इज दिस यार, मोटिवेशन यार, कम ऑन। ओके, बाय।